अपने वादा के हिसाब से आज फिर LNMU जिनका एग्जाम 2 मई से है उनके लिए पेपर 5 यानी पेपर 5 का मतलब फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का आज हम वीडियो फिर से लेके आए हैं। आज जो ये वीडियो है वो 100 नहीं 110% इस साल पूछा गया तो अगले साल नहीं, अगले साल तो अगले साल नहीं, लेकिन इस साल ज्यादा का ज्यादा चांस है कि पूछेगा ही। तो आज हम चर्चा करेंगे फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। विनियोग से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं एवं उद्देश्य। क्वेश्चन पर जाने से पहले 1 मिनट हमारी बात को गौर से सुनिए। आज के वर्तमान समय में किसी व्यक्ति का मूलभूत आवश्यकता 3 है मेरे भाई, भोजन, वस्त्र, आवास। लेकिन मैंने इसमें 2 चीज को जोड़ा है भाई, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा। क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा के बिना भी दुनिया चलने वाला नहीं है। तो हर एक व्यक्ति जब ये 5 चीज की पूर्ति कर लेता है, वंस अगेन भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, जब इस 5 चीज की आप पूर्ति कर लेते हैं, उसके बाद जो आपका पैसा बचता है आप मुझे पहुंचा देते हैं। नहीं मेरे भाई, वही बचा हुआ पैसा आपकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के बाद जो पैसा बचता है उसको हम कहीं ना कहीं बचत करते हैं, और बचत किए हुए पैसे को जहां लगाते हैं उसी का नाम मेरे भाई इन्वेस्टमेंट है। तो आज का हमारा चैप्टर लेक्चर स्टार्ट इन्वेस्टमेंट पे। फिर वही डायलॉग, 10 मिनट के लिए जुड़िए, कान में वॉकमैन ब्लूटूथ लगाइए, 10 मिनट वीडियो को सुनिए, 20 नंबर की तैयारी कीजिए मात्र 10 मिनट में। मैं पवन कपड़ी आपके साथ हूं, 10 मिनट के लिए मेरे साथ आप हो जाइए। चलिए स्क्रीन पे आ गया आपका क्वेश्चन। पेपर 5 फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। विनियोग से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं। जो मैंने लेक्चर दिया था बस उसको मैंने ड्राफ्ट कर दिया, उसको मैंने लिख दिया कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता होती है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा। इसकी पूर्ति करने के बाद आपके पास जो पैसा बचता है उसे हम बचत करते हैं। लोग बचत करता क्यों है? आपके घर में बेटी का जन्म होता है, पढ़ाई, अच्छा गार्जियन तो पढ़ाई सोचता है, लेकिन किसी मन के कोना में होता है कि उसके शादी विवाह में मुझे पैसे की जरूरत होगी। एक गरीब आदमी सोचता है कि उसका मकान कैसे बनेगा। हमने छोटा छोटा पैसा जमा करके तब जाके डिजिटल बोर्ड खरीदा है। तो बचत करने का सैकड़ों उद्देश्य हो सकता है। शादी विवाह करना, बच्चे को MBA में पढ़वाना, बच्चे को डॉक्टर के लिए पढ़ाना, बच्चे को इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाना, बहुत सारे वर्ड्स हैं बचत करने का। यानी बचत करने का बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो छोटा छोटा पैसा जो बचा उसे हम बचत कहते हैं। और बचत किए हुए पैसे को अगर कहीं हम लगाते हैं तो कहीं लगाने का मतलब जिससे मुझे रेगुलर इनकम आवे, उस पैसा को मेरे भाई बचत कहते हैं। अब आके स्क्रीन पे देखिए, जो बात हमने बोला उसको यहां पे लिख दिया कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा चिकित्सा की पूर्ति के बाद हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ धन भविष्य की सुरक्षा के लिए रखता है, जिसे बचत कहते हैं, कुछ लोगों के बचत करने का उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई, शादी विवाह, मकान बनाना आदि हो सकता है। लेकिन आज के वर्तमान समय में हर एक व्यक्ति बचत किए हुए धन को ऐसे जगह लगाना चाहता है जिससे उसे लाभ की प्राप्ति हो। अतः लाभ के लिए धन को लगाना, प्रॉफिट के लिए धन को लगाना ही विनियोग कहलाता है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो अब आप अपने क्वेश्चन पे आ गए, बचत, अब बचत से इन्वेस्टमेंट। तो लाभ के दृष्टिकोण से पैसे को कहीं ना कहीं लगाना, कहां लगाना आगे चर्चा करेंगे। शेयर में कि डिवेंचर में कि बॉन्ड में कि जमीन में कि गोल्ड में, वो आगे बताएंगे। तो बचत किए हुए पैसे को हम कहीं लगाते हैं लाभ प्राप्ति के दृष्टिकोण से, जिसे हम विनियोग के नाम से जानते हैं मेरे भाई। हमने दूसरा परिभाषा लिया है कि विनियोग से आशय ऐसी क्रिया से है जो पूर्ण विश्लेषण के पश्चात संपन्न की जाती है, जिसमें मूलधन की सुरक्षा
आपका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं डूबे, इस बात का भी ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट में। आपका कम से कम जितना पैसा आपने जमा किया है वह उसके साथ सुरक्षित हो। और संतोषजनक वापसी, संतोषजनक वापसी का मतलब आपको अच्छे रिटर्न मिले, यानी मूलधन डूबे नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं डूबना चाहिए और इनकम आना चाहिए, उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सरल शब्दों में फिक्स्ड एवं रेगुलर। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश, तो अब जो बाबुआ दुनिया आ गया है हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही आपको लिखना होगा मेरे भाई। शुद्ध हिंदी या शुद्ध इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको मिक्स करके लिखना होगा। इसलिए मैंने मिक्स का यूज किया है कि सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड एवं रेगुलर इनकम के लिए। गौर से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा पेन से लाइनिंग करना चाहूंगा। देखिए, फिक्स्ड और रेगुलर इनकम, किसी भी इन्वेस्टमेंट में ये दो बात भाई मेरे जरूर देखिएगा। विनियोग है तो उससे कुछ फिक्स्ड और रेगुलर इनकम आनी चाहिए। तो लोग जमा कहां करेगा? तो शेयर में, डिवेंचर में, बॉन्ड में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, जिसे हम प्रतिभूति के नाम से जानते हैं। तो आप देख लीजिए, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड एवं रेगुलर इनकम प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तम प्रतिभूतियां, प्रतिभूति को इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटीज, और प्रतिभूति वर्ड आए तो 3-4 वर्ड मेरे भाई याद रखना, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में धन का विनियोग करना ही, धन को लगाना ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। आप शेयर में लगाइए, डिवेंचर में लगाइए, बॉन्ड में लगाइए, जहां लगाना है लगाइए। तो अब हमको विश्वास है कि आप लोग आप इन्वेस्टमेंट समझ गए होंगे। क्या सोनम जी समझ में आ रहा है? आगे बढ़े? कोई डाउट? चलिए, ऐसे मंद मंद मुस्कुराते रहिए ताकि मेरा वीडियो अच्छा बन जाए और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी लगे कि नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, अब अगला टॉपिक, विनियोग की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोग की विशेषताएं। ये हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 मिनट मेरे भाई, इसको गौर से देखिए। हमने पहला लिखा है जोखिम, रिस्क, प्रत्याय, रिटर्न, सुरक्षा, सेफ्टी, तरलता, लिक्विडिटी, कर में लाभ, टैक्स बेनिफिट, व्यापार योग, ट्रेडेबिलिटी। हमारे एक बच्चे ने कहा मुझे स्पेशली मैसेज करके कि सर आप पॉइंट को हिंदी में बोल देते हैं, हम लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, भाषण तो आपका सुन लेते हैं, कम से कम सर पॉइंट को इंग्लिश में बोल दिया जाए। तो ये हमारा प्रॉमिस, अब पॉइंट हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में। तो वंस अगेन, रिस्क, रिटर्न, सेफ्टी, लिक्विडिटी, टैक्स बेनिफिट, ट्रेडेबिलिटी, इस 5-6 वर्ड को 6 मिनट इनफ, गौर से सिर्फ 6 मिनट सुना जाए। पहला वर्ड रिस्क, इसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूं अपने क्लास में और आज ऑनलाइन बोल रहा हूं कि जिस तरह मनुष्य के साथ उसकी परछाई चलते रहती है, जिस तरह मनुष्य के साथ उसकी परछाई चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी विनियोग के साथ रिस्क पग 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 उसके साथ चलते रहता है। जिस तरह मनुष्य के साथ उसकी परछाई चलते रहती है, उसी प्रकार से किसी भी विनियोग के साथ रिस्क उसके साथ पग पग पे चलते रहता है। तो क्या सर पग पग पे चढ़ने का मतलब? आप किसी बैंक में जाइए ना भाई, पैसा लेने टाइम में कोई साइन नहीं देखता है, आपका ही पैसा वापस है। अगर आपका हाथ थरथरा गया तो अकाउंटेंट साहब बोलेंगे भाई साहब चेक में साइन नहीं मिल रहा है, थोड़ा एक बार फिर से मिला लेते। सर आपका आंख का रेटिना खरबर हो गया है, सर हम आपका पेमेंट नहीं करेंगे सर, कितनों ऑनलाइन दुनिया हो जाए। तो पैसा लेने टाइम में शेयर डिवेंचर कंपनी नहीं सोचती है, लेकिन देने टाइम में आपको बहुत परेशान करती है। तो रिस्क बहुत तरह से हो सकता है, कंपनी डूब जाए, कंपनी अच्छे प्रॉफिट स्थिति में नहीं है, कंपनी टाइम पे पैसा वापस नहीं करे, यानी बहुत सारे जोखिम हो सकते हैं। यह था मेरा पहला पॉइंट। दूसरा, रिटर्न, पैसा लोग जमा क्यों कर रहा है और क्यों करेगा? तो हमने स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी आदमी बचत यानी विनियोग जो करता है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है रिटर्न, उससे कुछ ना कुछ आवे। तो क्या सर कुछ ना कुछ आवे का मतलब, अगर हम शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको डिविडेंड आएगा,
अगर हम डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको इंटरेस्ट आएगा, किसी भी बैंक में पैसा जमा कर देंगे, डिपॉजिट करेंगे तो ब्याज आएगा, तो रिटर्न आपको आना चाहिए। मेरा दूसरा विशेषता है इन्वेस्टमेंट का। तीसरा सेफ्टी, पैसा वैसे जगह ना लगा लीजिए जहां पैसा डूब जाए। अगर इस पर सैकड़ों एग्जांपल देना है तो ज्यादा दूर आप कहा जा रहे हैं। एक फिल्म था वो अक्षय कुमार का भाई, फिर हेरा फेरी, जिसमें एक हीरोइन को मोहरा बना के कहता कि मैं आपका पैसा को 15 दिन में डबल कर दूंगा। वैसे जो इन्वेस्टर हैं जो 15 दिन में दुगुना कराना चाहते हैं, वो समझ जाइए परमानेंट आपका दुगुना हो गया, आपका मूलधन गायब, आपका मूलधन गायब। कहता है कि सेफ्टी, सेफ्टी का तात्पर्य हुआ, सेफ्टी का मतलब हुआ कि आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे प्रतिभूतियों में होना चाहिए, जो स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है, जिसका मार्केट वैल्यू है, वैसे जगह ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिसमें लोग जो पुराने ख्याल वाले हैं अभी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यानी सरकार के यहां जमा करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो यंग एजर्स हैं वो म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी सही है, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड एसआईपी बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, वो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर हमने 3 पढ़ा दिया, लिक्विडिटी, तरलता। ये लिक्विडिटी क्या? लिक्विडिटी का मतलब होता है, तरलता का मतलब आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे जगह होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके, यानी हम अपने पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका लिक्विडिटी। कर में लाभ, टैक्स बेनिफिट, आप जिस सर से पढ़े होंगे, मैं हमेशा बोलता हूं सभी सर अच्छे हैं, तो उस सर ने आपको टैक्स में एक ज्ञान दिया होगा कि कुछ डिडक्शंस होते हैं, कुछ सरकार की ऐसी योजनाएं होती हैं, अगर उस योजना में अगर आप पैसा जमा करते हैं मेरे भाई, तो आपको टैक्स से बेनिफिट मिलता है। उदाहरण के लिए अभी 1.5 लाख रुपए तक अगर आप LIC में जमा करते हैं तो वो टैक्स से बेनिफिट है। तो कभी कभी आपका इनकम ज्यादा हो जाता है, तो उस इनकम को पे ज्यादा टैक्स नहीं लगे तो लोग इन्वेस्टमेंट करता है, और ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट करता है जिस पर सरकार टैक्स को माफ कर देती है। और लास्ट, व्यापार योग, ट्रेडेबिलिटी। ट्रेडेबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट में ऐसा गुण होता है कि उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक से दूसरे नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर और डिवेंचर, जब मन तब हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन LIC का बॉन्ड पेपर, हम बैंक में डिपॉजिट जाके भी हम किसी को नहीं कर सकते हैं, खासकर याद रखना है LIC। तो कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे भी होते हैं, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसे भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिसको जरूरत पड़ने पर हम किसी के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कुल मिला के वंस अगेन 6 पॉइंट, रिस्क, रिटर्न, सेफ्टी, लिक्विडिटी, टैक्स बेनिफिट, ट्रेडेबिलिटी। आगे बढ़े, आप क्या बोल रहे थे? चलिए अब आइए विनियोग के उद्देश्य। विनियोग के उद्देश्य, चलिए अब हमने विशेषता पे चर्चा किया, अब 1 2 3 4 5 इस 5 उद्देश्य पे चर्चा कर देंगे, फिर 5 मिनट। हमारे उद्देश्य के अंतर्गत पहला है नियमित आय, रेगुलर इनकम। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना आसान है, लेकिन उसमें यह गुण जरूर देखिए कि उससे कुछ न कुछ पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो रेगुलर इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम होना चाहिए। रेगुलर इनकम, पहला पॉइंट क्लियर। हायर रेट ऑफ रिटर्न, कोई आदमी चाहता है, अगर मान लीजिए कहीं से आपको 6% मिल रहा है, कहीं से 7% मिल रहा है, कहीं से 8% मिल रहा है, तो हर आदमी चाहेगा 8% में इन्वेस्टमेंट करे ताकि 8% कम से कम सालाना भी आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई, हम जिस शहर में हैं उस शहर में एक सेमिनार हुआ था एक प्राइवेट कंपनी का, किसी का नाम ऑनलाइन लेना ठीक बात नहीं होगा। वो कंपनी मधुबनी के सूर्य हाई स्कूल में एक सेमिनार करवाई, हम लोग बच्चे थे वहां गए थे। तो सेमिनार में उन्होंने ऑफर दिया कि जो 24 घंटा के अंदर में हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा, उनका 2.5 साल में रकम दुगुना।
और चूंकि मधुबनी में पैसों वाले की कोई कमी नहीं है, करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ और कंपनी 1 से 2 महीना में गैप। आप ऐसा लोभ लालच ना करें कि ज्यादा कोई अगर आपको दिखा रहा है लोभ लालच कि मैं आपको 15% दे दूंगा, 18% दे दूंगा, 24% दे दूंगा, 30% दे दूंगा, साल भर में दुगुना कर दूंगा, उस बहकावे में नहीं फंसना चाहिए। खैर वो तो नहीं पढ़ाना था, पढ़ाना यह था कि हायर रेट ऑफ रिटर्न हमको प्रयास करना है। 10 जगह पता कर ले कि किस जगह इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न अच्छा आता है। कर दायित्व को न्यूनतम करना, मिनिमाइजिंग द टैक्स लायबिलिटीज। फिर वही बात जो आपने ऊपर में पढ़ा ऑब्जेक्ट में कि टैक्स में को भी कम करना। हमारा टैक्स स्लैब से ऊपर का टैक्स आ गया तो 1.5 लाख तक डिडक्शंस है, हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शंस है, बच्चे का पढ़ाई डिडक्शंस है, बहुत सारा डिडक्शंस है, तो उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, पूंजी वृद्धि। हम किसी कंपनी में पैसा लगा दिए, उसका डिविडेंड उठा रहे हैं, उसका इंटरेस्ट उठा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इन्वेस्टमेंट होते हैं जहां पे कैपिटल बढ़ते रहता है, एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, तो आप उस जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट है मुद्रास्फीति से मुकाबला। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हर आदमी के पास पर्याप्त पैसा हो जाए, हर आदमी के पास पर्याप्त पैसा हो जाए, देश नहीं चलने वाला है भाई, वो पैसा घर में ही रखा रह जाएगा। दिमाग वाले लोग LIC के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, सुकन्या योजना के माध्यम से, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से आपसे पैसा को निकाल के मार्केट में लगा देता है और ये रोटेशन चलते रहता है, जिससे पैसा की कमी भी होती है, पूर्ति भी होती है, डिमांड भी होता है, सप्लाई भी होता है। लेकिन सोच के देखिए ना, हर का हर आदमी पैसा को घर में रख ले तो मार्केट में तो मुद्रास्फीति आ जाएंगे ना। क्या मैनेजर साहब, मैं ठीक बोल रहा हूं ना? मुद्रास्फीति आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको हर आदमी इन्वेस्टमेंट करता है। जब ये इन्वेस्टमेंट करेगा तो आपके पास पैसा ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा चला जाएगा, फिर जरूरत है आप निकाल लीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो ये सर्कुलम चलते रहता है। तो वंस अगेन, नियमित आय, उच्च प्रत्याय दर, कर दायित्व को न्यूनतम करना, पूंजी वृद्धि, मुद्रास्फीति से मुकाबला। तो मुझे विश्वास है कि आज आप 6 और 5 11 पॉइंट पढ़ लिए होंगे। और एक बस 30 सेकेंड आपका और हम टाइम लेंगे। बहुत खुशी की बात है कि अब बहुत सारे बच्चे हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर आज आप वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। दिल से खुशी मिलता है, लगता है कोई चाहने वाला है। आप हमें चाहते रहें, मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहूंगा। प्रत्येक दिन रात के 9 बजे 1 2 3 4 5 जितना हमसे वीडियो बन सकता है मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। शर्त एक लागू है, आप कमेंट में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आप क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाए, सर इस सवाल का वीडियो बना दिया। आई प्रॉमिस मैं आपके साथ खड़ा उतरूंगा। गुड नाइट। एक बार वंस अगेन थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चे पसंद कर रहे हैं वीडियो को, तो एक बार नंबर हम लिख देना चाहेंगे। 9709792523 9709792523। किसी भी तरह का नोट्स आप हमसे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। 1 रुपया भाई देने का जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम अच्छा जाए, मैं इसके लिए कंप्लीट मेहनत करूंगा। आज कितना तारीख है? 17। आज तारीख है 17/4/2023। आप हमसे जितना वीडियो बनवाना चाहते हैं आप कमेंट में क्वेश्चन लिखिए, मैं आंसर लेके तैयार। आप मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दीजिए, आंसर लेके तैयार। इतना मदद करने का बस एक उद्देश्य मेरे भाई, कि 2 साल 3 साल से कोरोना का मार में पढ़ाई का सिस्टम बहुत घट गया है। टीचर लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बच्चा लोग का पढ़ाई के प्रति रुझान कम गया है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बच्चे लोग में एनर्जी आ जाए, उसको मैं अच्छा मदद कर सकूं। तो इस मोबाइल नंबर को राइट डाउन कर लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं तुरंत वीडियो के साथ आंसर आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। गुड नाइट।